प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। आप कैसे हैं? मैं हर बार कहती हूँ कि प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा होगा, पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पर। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं। और आप उसके लिए आपको कोई ऑफरिंग वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। पर आप मेरे साथ जुड़ते रहो। जो भी आपकी इंक्वायरी है, जो भी आपके मन में प्रश्न है प्रभु के वचन के बारे में, तो आप मुझे बता सकते हैं, आपके लिए मैं प्रेयर कर सकती हूँ। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर आप लोगों के साथ है। जिस तरह से वो आप लोगों के साथ है, उसी रीति से वो मेरे संग भी रहता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए आज का वचन सुनने के पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप हर एक को जानते हैं प्रभु, हर एक के नाम से आप उनको पहचानते हैं प्रभु। प्रभु जब वो हम सब माँ की कोख में थे प्रभु, तभी से प्रभु आपने हमें चुनकर अलग किया हुआ है प्रभु। आपने हमारे नाम को अपने पवित्र हाथ में खोद के रखा है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप सच में प्रभु अच्छे परमेश्वर हो, भले परमेश्वर हो, दया करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है प्रभु। जो भी परिस्थितियों से आज प्रभु मेरे भाई-बहन जा रहे हैं प्रभु, परंतु आपका अनुग्रह उनके लिए काफ़ी है प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है कि कोई भी हालात इतने बदतर नहीं होंगे कि वो आपके बर्दाश्त के बाहर हो जाएँगे। प्रभु आप सबको याद कर रहे, सबको देख रहे प्रभु, और सबकी प्रार्थना विनती आप तक पहुंच रही प्रभु। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। विनती करती हूँ प्रभु, वचन के द्वारा हर एक से बात करो प्रभु। वचन के द्वारा प्रभु हर एक को छो प्रभु। जिसको जिस चीज की जरूरत है प्रभु, उनके जीवन में वो सब बातों को लेकर भलाई उत्पन्न करने वाले आप परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरत पूरी करो मेरे जीवित खुदा। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हर नामों से, हर कोई भी चीज लो। जैसे कि परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को रचा है, तो उसने हर एक वस्तु को, जानवरों को, पंछियों को, इंसान को नाम दिया है। जैसे अदम, हवा, हर प्राणियों को उसने नाम दिया, हर जानवर को उसने नाम दिया है। तो हर किसी के नाम है, पर यीशु का नाम हर बातों से सबसे ऊंचा है। मेरे और आपके नाम से भी बढ़कर कई गुना उसका नाम ऊंचा है मेरे प्रियो। हर चीज से, वो चीज यानी कोई परिस्थिति है हमारे जीवन की, या कोई बीमारी है, जो भी है मेरे प्रियो, तो उन सब से ऊपर हम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हम बड़े बड़े बीमारियों के नाम सुनते हैं, एड्स, कैंसर, ट्यूमर, ये वो, पर उनको ठीक करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए उसका नाम हर बीमारी के ऊपर है। हमारे नाम के काफी ऊपर उसका नाम है, और हर चीज में उसका नाम प्रथम आता है मेरे प्रियो। हमें सिर्फ विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह सच में जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम जैसे अंधकार है, अंधकार से ऊपर उसका नाम है। क्योंकि हम देखते हैं, अगर उत्पत्ति की किताब हम पहला अध्याय ही देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो पृथ्वी थी, पृथ्वी पहले बेडौल थी, और वो एक अंधकार से भरी हुई थी। वो बेडौल थी और सुनसान थी। उसमें कोई हलचल नहीं थी, सुनसान पड़ी हुई थी, और गहरे जल के ऊपर अंधकार था। और जब वो अंधकार था, और जब पिता प्रभु यीशु मसीह सृष्टि को रचा रहे थे, उन्होंने देखा ये अंधकार अच्छा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का नाम अंधकार से ऊपर है मेरे प्रियो। वो क्योंकि वो उजाला देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम देखते हैं उत्पत्ति की पहली किताब, उसका पहला अध्याय, तीसरा वचन हम देखते हैं। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। चौथा वचन कहता है, और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। हालेलुया। ये उजियाला कौन है?
ये प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि ये अंधकार अच्छा नहीं है, सब डार्कनेस, और जैसे हमको पता है कि जो अंधियारा रहता है या जो अंधकार है, वो 2 तरह के, जैसे भौतिक अंधकार और एक आत्मिक अंधकार। तो भौतिक अंधकार जो वहाँ पे था कि पृथ्वी सुनसान थी, पृथ्वी बेडौल थी और वहाँ पे कोई हलचल नहीं, अंधियारा था। तब पिता ने कहा कि उजाला हो। जब उजाला हो गया, तब प्रभु को लगा कि ये बहुत अच्छा है। उजाले में हम लोग पाप नहीं करते। लोग, हम देखते कि ज़्यादातर जो भी बुरे काम होते हैं, जो जो कुछ भी बुरे काम है, वो सब अंधेरे में होते, छिपकर पाप किया जाता है अंधेरे में। तो वो सब बातें अंधेरे में होती है, और प्रभु नहीं चाहता था कि हम वो अंधेरे में घिर कर रहे और उसी में हमारा नाश हो जाए या हमारा जीवन खत्म हो जाए। इसलिए वो चाहता था पिता कि उजाला हो जाए, और ये उजाला जो प्रभु यीशु मसीह खुद उजाला है, तब पिता ने देखा कि ये उजाला बहुत अच्छा है, जो मनुष्यों के जीवन में उजाला लाने वाला है, वो जगत की ज्योति है। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम हर नामों से ऊंचा है, तो अंधकार से ऊंचा प्रभु यीशु मसीह। ऐसे वचन ही कहता है ना कि परमेश्वर ने उजाला को अंधेरे से अलग किया, जो अंधियारा था उससे अलग किया। अंधियारा और उजाला कभी एक साथ नहीं रहते, और प्रभु नहीं चाहता था कि लोग अनंत काल तक हमेशा के लिए अंधियारे में रहे, पाप में रहे, और वो परमेश्वर से कभी उनका मेल मिलाप न हो, ऐसी परिस्थिति न आए। इसलिए प्रभु ने वहां पर उजियाला बनाया, ताकि लोग उजियाले में आए, परमेश्वर की ज्योति को जान पाए। क्योंकि सूर्य, चंद्र या जो भी तारे परमेश्वर ने बनाए थे, उन सबसे बड़ा तेज प्रभु यीशु मसीह में था, और वही उजियाला मेरे प्रो, यानी प्रभु यीशु मसीह का नाम डार्कनेस जो है उससे कई गुना बढ़कर है। जैसे कि हम देखते हैं दूसरी कोरिन्थियों के पत्री उसका 4 अध्याय और 6वीं आयत में हम देखते हैं, इसलिए परमेश्वर इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। नए करार में हम देखते हैं, न्यू टेस्टमेंट में ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा। कब कहा? उत्पत्ति 1:3 में कहा था कि उजियाला हो। तो इसलिए दूसरे कोरिन्थियों के पत्र उसका 4 अध्याय और 6वीं आयत में उसका रेफरेंस हमें मिलता है। परमेश्वर ने ही कहा है कि अंधकार में से ज्योति चमके। हालेलुया। और वही हमारे हृदय में चमका। वो तारा, वो उजियाला, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में चमका, क्योंकि हमारा हृदय जो पाप से घिरा हुआ था, जो बहुत सारी चिंताओं में व्यतीत था, तो प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है, जो एक चमक है, वो हमारे हृदय में चमका। और पिता ने ही कहा था कि उजियाला हो। पौलुस बता रहा है कि पिता ने ही कहा था कि अंधकार में से ज्योति चमके। ये ज्योति कोई मामूली नहीं है। हम जो सूरज के द्वारा हमें जो उजाला मिलता है, या चांद के द्वारा रात को हमें उजाला मिलता है, उनसे और प्रभु यीशु मसीह के ज्योति से, चमक से कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण रीति से, वो उजियाला से भरा हुआ, वो चमक से भरा हुआ, वो तेजस्वी, वो परमेश्वर है। तो वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा को पहचाने। हम हमारे हृदय में जब प्रभु यीशु मसीह आता है, तो हम परमेश्वर की महिमा, जो उसका अनुग्रह है, जो उसकी ग्रेस है, हमारे हृदय में आने की वजह से हमें उसके प्रेम के बारे में पता चलता है। फिर हम महिमा को जान पाते हैं, उसकी ग्रेस की वैल्यू हमें पता चलती है, क्योंकि उसने जो हम पर कृपा की है, वो मुफ्त में की है, हमने कुछ नहीं किया, उसने दाम चुकाए। तो वो महिमा, वो उसको हम जान पाए कि सच में प्रभु यीशु मसीह का नाम
कितना ऊंचा है, हर एक अंधकार को मिटाने वाला, अंधकार हमारे जीवन से अलग करने वाला, पाप के मार्ग से हमें अलग करने वाला। ये जो ज्योति है, वो पिता ने जो कहा था कि अंधकार से में ज्योति चमके, और वो चमक हमारे हृदय में जब आई, तब हम परमेश्वर की महिमा को जान पाए कि हाँ, सच में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए उस सूली पर अपने पवित्र शरीर का बलिदान किया, ताकि वो महिमा को हम पाए, उस महिमा को हमारे हृदय से हम जान पाए कि सचमुच वो जिंदा खुदा है। और परमेश्वर की महिमा को पहचाने कि ज्योति, ध्यान से सुनो, कि ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। प्रभु यीशु मसीह का चेहरा प्रकाश से भरा हुआ है। जब हम देखते हैं कि यूहन्ना और पतरस और याकूब ने जब देखा प्रभु यीशु मसीह का, जब वो पर्वत पर उसका स्वरूप बदल गया, तो उन्होंने वो जो उजाला देखा था मेरे प्रियो, वो उजाले की कंपैरिजन किसी भी बात से नहीं हो सकती जो उन तीनों ने देखा था। हालेलुया। तो वो उजाला यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो, वो हमारे जीवन में वो प्रकाश आए, ताकि हम वो अंधियारा का जो जीवन था, जो अंधकार में हम जी रहे थे, पाप में थे, उससे हमें छुटकारा मिले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो प्रकाश है, तो वो जो डार्कनेस है, उससे उसका नाम ऊंचा है मेरे प्रभु। हर बातों से प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा है। दूसरी बात आती है कि डिप्रेशन, जो निराशा है, उससे भी प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा है। डिप्रेशन, निराशा हमारी एक भावना है कि हम उस भावना में बह जाते हैं। कभी कभी कुछ हालातों की वजह से किसी ने हमें बिट्रे किया है, हमें हमारे साथ धोखा दिया है, या रिजेक्शन हमें मिला है, तो हमारे जीवन में निराशा आ जाती है। पर मेरे प्रियो, निराशा से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है, जो उजाला है, जिसने हमारे जीवन से अंधकार को मिटाया है। तो हम देखते हैं कि हम बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं। जब हम चिंता करते हैं, तभी हम निराश हो जाते हैं कि ये हमसे बात नहीं करते, ये चीजें हमारे से छूट गई है, कोई रिश्ता हमारे से टूट गया है। तब हम उस बात की चिंता करते हैं। जब हम चिंता करने लगते हैं कि समझो हम कल क्या खाए, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, अगर हम उसके भी उसी बात की भी चिंता करते कि हमारे लिए रहने के लिए घर नहीं है, मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए बोला है, तो हम सब कल के बातों के लिए चिंता करते। जब इन बातों की हम चिंता करने लगते हैं, भौतिक चीजों की, तब हमारे मन में निराशा आती है, और चिंता की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान स्पेशली वो डिप्रेशन में है, बहुत सारी चीजों की वजह से कि जो कंपटीशन है, जो उनके स्टडीज में है, करियर में है, उसकी वजह से जब वो कुछ अचीव नहीं कर पाते, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, तो वो डिप्रेशन में चले जाते। पर याद रखो मेरे प्रियो, कि हर डिप्रेशन, हर निराशा से प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा है। वो निराशा जो जो आज तुम जिससे गुजर रहे, पर याद करो ये थोड़े समय के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर जरूर आशीषित करने वाला है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी शर्म को भी अपने ऊपर लिया है। उसने हमारे डिप्रेशन और हमारे मन के हर एक निराशा को अपने ऊपर लिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम हर बातों के ऊपर है। तो हम उसके लिए देखते हैं मत्ती 6 उसका 27वां आयत हम देखते हैं, मैथ्यू 6 वर्स 27। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा था कि तुम में ऐसा कौन है कि जो चिंता कर रहा है कि नहीं, मुझे मेरे जीवन को 1 घंटा तो भी बढ़ाना है, मैं ये कर सकता हूँ कि अब मैं शायद मरने पर हूँ, पर मैं 1 घंटा मेरी आयु बढ़ा सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे सवाल कर रहे कि तुम इतनी चिंता कर रहे हो, तो तुम में क्या इतनी कैपेसिटी है कि तुम अपने लाइफ को 1 घंटे के लिए भी बढ़ा सकते हो?
ये है कि तुम्हारे पैसों की वजह से, तुम्हारे जो कॉन्टैक्ट्स है उसकी वजह से तुम ये कर सकते हैं। हाँ, तुम प्रार्थना के द्वारा कर सकते हो। अगर तुम दुआ करते हो, प्रभु यीशु मसीह को मांगते हो, जैसे हिजकिय्याह राजा ने मांगा था, उसे मिला था। पर तुम अपने खुद के बलबूते पर विदाउट प्रेयर या सिर्फ तुम्हारे पैसे, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स की वजह से तुम अपने आयु 1 घंटा क्या 1-2 मिनट भी नहीं बढ़ा सकते। तो तुम क्यों चिंता करते हो? अगर तुम अपनी आयु को घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, तो क्यों चिंता करते हो कि हम कल क्या खाएँगे, क्या पिएँगे, क्या पहनेंगे? हर किसी बात की चिंता मत करो कि कर्ज़े हैं, कर्ज़े में हम हैं और कर्ज़े के अंधेरे जीवन में हम पड़े, परंतु परमेश्वर है कि तुम्हें कर्ज़ों से छुटकारा देगा। वो हर एक कर्ज़े जो तुम्हारे जीवन में है, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह है। वो तुम्हें छुटकारा देगा। तो जिस बात के लिए आज तुम डिप्रेशन में हो, जिस बात के लिए आज तुम निराश हो कि समझो तुम्हारी शादी नहीं हो रही या तुम्हें अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, जो भी हालात से आज तुम जा रहे हो, पर अगर तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो कि हर एक जॉब से, हर एक नौकरी, हर एक बिज़नेस से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का नाम है, वो ज़िंदा खुदा है, वो प्रकाश है, तो तुम चिंता करना छोड़ दोगे। उस पर पूरी रीति से भरोसा करो, विश्वास करो कि वो तुम्हारे संग है। इसलिए किसी भी बात की चिंता करके डिप्रेशन में मत आना मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम हर चिंता के ऊपर है मेरे प्रियो। हम देखते हैं तीसरी बात है हमारे जीवन में कि वो डर। हर बात में लोगों का डर रहता है कि अगर ये नहीं हुआ तो कैसा होगा? पता नहीं आज रिपोर्ट्स मेरे ऐसे आए तो मैं कितने दिन जीने वाली हूँ, या बहुत सारी बातें हैं जिन बातों का डर हमारे मन में है। बहुत सारे बातों का, जैसे बीमारी का, मृत्यु का डर, अलग होने का डर और परीक्षाओं का डर। हमारे जीवन में जो भी परीक्षाएं आती है, कठिनाइयां आती है, तो उसका भी डर रहता है कि पता नहीं इन सब परिस्थितियों में मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी, या मैं उन हालातों के ऊपर मैं कैसे जी पाऊंगी। मेरे प्रियो, मुझे आपको बताने दो कि जो भी परीक्षाएं है तुम्हारे जीवन की, या जो भी तुम्हें जिस बात का डर है, तो प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, क्योंकि वो विजयी परमेश्वर है। तो उसने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है मेरे प्रभु। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्यों डरते हो? तुम किस बात की चिंता करते हो? तो वो जो डर है मेरे प्रभु, वो शायद मृत्यु का डर है। अगर तुम्हारे घर के कोई मेंबर एडमिट है तो तुम्हें लगता है वो शायद उनके जीवन में कुछ हो जाएगा। तो बहुत बातों का डर हमारे मन में रहता है। पर विश्वास करो, हर डर को प्रभु यीशु मसीह ने झेला है। जब उसने वो जो जब वाटिका में वो प्रेयर कर रहा था, गत्सेमनी की वाटिका में, तब उसे मृत्यु का डर तो था, फिर भी उसने प्रभु से प्रार्थना की, वो सामर्थ्य उसने मांगा और पिता ने उसको वो सामर्थ्य दिया, ताकि वो जो भयानक परीक्षाओं में से वो गुजरने वाला था, उसके लिए उसने परमेश्वर से सामर्थ्य मांगा और परमेश्वर ने वो दिया। पर आज हम किस बात से डर रहे मेरे प्रभु? अगर प्रभु यीशु मसीह ने इतने भयंकर परीक्षाओं में से वो गया है ताकि हम अच्छे से जी पाए, तो मेरे प्रभु, आज जो भी बीमारी से अगर तुम जा रहे हो, जो भी परिस्थितियों में से तुम जा रहे हो, मृत्यु का डर है तुम्हारे मन में, बीमारी का डर है, कर्जों का डर है, आज प्रभु कहता है कि हर डर मैं उससे तुम्हें आजाद करूंगा, क्योंकि उसने हमें डर की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ्य की और धैर्य की आत्मा उसने हमें दी है। तो आइए हम देखते हैं भजन संहिता 91 वर्स 5, साम 91 वर्स 5। जैसे भजन संहिता 91 है कि वो सबने रोज 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 पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन के लिए सहायता करने के लिए, डर के लिए, बीमारियों के लिए, हर एक शैतान के हमारे ऊपर होने वाले अटैक्स के लिए, वो पूरा साम, वो जो भजन संहिता है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत आशीषों में भरा है। तो हम उसका वचन देखते हैं, भजन संहिता 91 उसका 5वां वचन हम देखते हैं, साम 91 वर्स 5। तू न रात के भय से डरेगा
और न उस तीर से जो दिन को उड़ाता है। 6वें वचन में है, न उस मरी से जो अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। हालेलुया! यही डर है मेरे प्रभु, ये हमारे डर है कि पता नहीं दिन में कोई मेरे ऊपर अटैक करेगा, या न तू न रात के भय से डरेगा। रात में लोगों को डरावने सपने आते हैं, डरावने आभास होते हैं लोगों को। ऐसे अलग-अलग आभास होते हैं कि कोई तो मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरे सामने खड़ा है, कोई मेरे पीछे है। तो ऐसे बहुत सारे आभास लोगों को होते हैं। तो ये जो भास लोगों को होते हैं, तो उसका डर जो लोगों को रहता है, कोई-कोई लोगों को अकेले सोने से डर लगता है, या कोई लोग ऐसे हैं कि वो अंधियारे में सो नहीं पाते, वो डिम लाइट लगाकर सोते हैं कि थोड़ा बहुत उजाला घर में चाहिए उनको। तो परमेश्वर का वचन कहता है, न तू डर रात के डर से डरेगा, यानी परमेश्वर हमें कह रहा है कि तू नहीं डरेगा, क्योंकि मेरा नाम, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे संग हूँ। मेरा नाम वो डर से ऊपर है। अंधकार को हटाकर मैं जो उजाला तेरे जीवन में आया हूँ, तो मेरा नाम सबसे बढ़कर है। और न उस तीर से जो दिन में उड़ाता है, वो तीर जो तुम्हें छेद कर जाता है, जो तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकता है, प्रभु कहता है तुम्हें उससे डरना नहीं है। 6वें वचन में लिखा है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। जो भी मरी है, जो भी कल्ट है, जो भी ऊडू सॉसरी अक्कल या जादू टोना तुम्हारे खिलाफ लोग करते हैं, प्रभु कहता है जो भी अंधकार में होता है, जो भी मरी के लिए या जो कुछ भी है, प्रभु कहता है कि तुम्हें उससे नहीं डरना है। अपनी न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उमड़ता है। हमने वो महारोग को भी देखा है, जो कोरोना से हम लोग गए, उस महारोग को हमने देखा था, परंतु परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है। ये उसका अनुग्रह, क्योंकि हर बीमारी, हर महारोग, हर रात का डर, हर जादू टोना उड़ू सॉसरी अकल, उन सब से ऊंचे प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जो हमें हमें उन सब बातों से छुड़ाता है। वो हमारी सहायता करता है मेरे प्रभु। तो हमें आज किस बात का डर है? हमें डरना नहीं है, पर हमें यही सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह जो उजाला है, वो मेरे संग है, और वो सब बातों से वो बढ़कर है। चौथा है शैतान। जो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, जब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में वो जब सेवकाई में उतरने वाला था, तब वो 40 दिन वो उपवास में था, तब शैतान वहां पर आया। प्रभु यीशु मसीह सच में भूखा प्यासा था, तब शैतान ने बोला कि इन पत्थर से तू रोटी बना, क्योंकि वचन वचन है, तू बना सकता है, तू बना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, परमेश्वर का वचन है जो हमें सहायता करता है, जो हर डर से हमें छुड़ाता है, हर डिप्रेशन से हमें अलग करता है, क्योंकि वचन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया! वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें वचन पर विश्वास करना है, हमें उस उजाले पे विश्वास करना है जो प्रभु यीशु मसीह का है। फिर शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की और एक परीक्षा ली थी, कि उसे कहा कि यदि तू मुझे प्रणाम करे, यानी इस जगत के हर अधिकार में मुझे दिया गया है, तो अगर तू मुझे प्रणाम करेगा, तो ये सब जग मैं तेरे हाथ में सौंप दूंगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर को ही वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, और केवल उसी की उपासना कर। ये जग जग की बातें, उसकी उपासना करने के लिए प्रभु ने हमें नहीं रचा है कि पेड़ पौधों की उपासना करे, सूर्य चंद्र तारों की उपासना करे, जानवरों की उपासना करने के लिए प्रभु ने हमें नहीं रचा है। वचन कहता है। तो शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था, अरे जिसने सब कुछ बनाया है, तो वो शैतान उसके हाथ में क्या देने वाला है? वो नहीं दे सकता है। वह फिर उसने उसको बोला कि स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, कि तुम्हारे पैर को भी अगर ठेस लगती है,
तो स्वर्गदूत आके तुम्हें संभालेगा, तो तू इस यहाँ से छलांग मार। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। तो ये शैतान है कि जो हमें परीक्षाओं में डालता है, जो हमें उलझनों में डालता है और जो हमें सताता है मेरे प्रो। परंतु विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह है, कि वो तुम्हें छुटकारा देने वाला है। शैतान तो फंसाने वाला है, वो हमें उसके चिकनी चुपड़े बातों में वो उलझाता है। हमें वो बहुत सुंदर सुंदर बातों को हम उसके ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसका अंत नाश ही होता है मेरे प्रो। परंतु उसको लगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लूंगा तो वो शायद हार जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो खुद उजाला है, जो खुद सृष्टि का रचयिता है, वो उससे क्या हारने वाला था। जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया तो शैतान बहुत खुश हो गया था। उसे लगा अभी क्या ये कर सकता है, ये तो मरने वाला है, फिर ये पूरा जगत का राज्य मेरे हाथ में आएगा, फिर मेरे ऊपर कौन है। उससे पता ही नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर के पास कितनी बड़ी योजना थी, कि वो जब तीसरे दिन जीवित हो उठा, तब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के हर कार्य को, शैतान की हर चाल को उसने खत्म किया, नष्ट किया। उसको पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हराया उस कलवरी क्रूस पर मेरे प्रियो। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है कि शैतान के हर चाल के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नाम है। अगर शैतान तुम्हें किसी लत में डालता है, किसी एडिक्शन के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह का नाम है मेरे प्रियो। किसी लत, किसी एडिक्शन में शैतान तुम्हें डाल रहा है, परंतु अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो तुम्हें उस लत से वो छुटकारा देगा मेरे प्रियो। हर बात में प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा है मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम हर अंधकार, हर निराशा, हर गिल्ट, हमारे मन में किसी बात की गिल्ट रहती कि अरे ये मैंने नहीं करना था, मैंने किसी के साथ ना इंसाफी की, ये मैंने पाप किया है। उस गिल्ट को भी, उस अपराध की भावना को भी परमेश्वर ने अपने हाथ में लिया है और उसका नाम उससे बढ़कर है। फिर शेम, जो लज्जा किसी बात की वजह से तुम्हारे जीवन में आए हैं, लोगों ने तुम्हें शेमलेस बोला है, तुम्हें इस रीति से उन्होंने नीचा दिखाया, पर उससे प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा है। फिर हम देखते कि हर डर, फियर और हर चिंता, इन सब बातों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। पर आज अगर तुम विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इन सब बातों से निकाला है, बड़ी बड़ी बीमारियों से निकालने वाला परमेश्वर है, चिंताओं से मुझे आजाद करने वाला परमेश्वर है, हर परीक्षा में वो मेरे संग है, तो परमेश्वर तुम्हें हर तरह से वो तुम्हें जीत देगा, तुम्हें चंगाई देगा, कर्जों से आजाद करेगा और वो तुम्हें उजाला भरा जीवन तुम्हारे जीवन में लाएगा, प्रकाश लेकर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज तुमने जाना है कि मेरा नाम भले शर्मिला, पास्टर शर्मिला है, पर मेरे नाम से बढ़कर कई 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 गुना बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का नाम है। इसलिए हम उसको धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम हर चीजों से बढ़कर है प्रभु, हर परिस्थिति से, हर गंदी आदतों से, हर पाप से प्रभु, आपने प्रभु उन सब बातों से कई गुना बढ़कर है प्रभु। आप मृत्यु पर जयवंत हो चुके हैं मेरे प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपको आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, कि आप जीवन देने वाले सच्चे खुदा हो प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह आज हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, उनकी निराशाओं में से प्रभु उनको आजाद कर दो प्रभु, हर शैतान की योजना विफल हो जाए उनके जीवन में, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। आज जो भी बीमारियों से लोग जा रहे हैं प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु, उनके लीवर को प्रभु तंदुरुस्त कर दो प्रभु, उनकी किडनी फेलियर से उन्हें चंगाई दो प्रभु जी। प्रभु जी पर प्रार्थना करते हर एक अस्थमा के पेशेंट को चंगाई दो प्रभु, हर एक टीबी के पेशेंट को चंगाई दो प्रभु जी। प्रार्थना करते हो हर एक एथराइटिस के पेशेंट को प्रभु, उनके जॉइंट्स को छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई दो प्रभु। हर हार्ट प्रॉब्लम को यीशु मसीह के पवित्र हाथ में देते हो प्रभु, उनके ब्लॉकेजेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनके हार्ट में प्रभु आपकी चंगाई आने दो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो निराश है प्रभु,
जो अपने हृदय में टूट चुके हैं प्रभु, उनके हृदय को मरहम पट्टी लगाने वाले जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु वो टूटे हुए मन को, टूटे हुए हृदय को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ, ताकि प्रभु आप उनको खुशियों से भर दो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिनको भी जॉब नहीं है प्रभु, मेरे जीवित सच्चे खुदा उन्हें अच्छे जॉब से प्रभु, अच्छी बड़ी कंपनी से, अच्छे सैलरी से उन्हें ब्लेस करो मेरे जीवित खुदा। उनके मार्ग को खोलो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक शैतान के डाव को, हर एक शैतान की योजनाओं को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और प्रभु वो सब हिंड्रेंसेस को मैं बाइंड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके जॉब के मार्ग को खोलती हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनका सीजन पलट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके जीवन में बड़े चमत्कारों को, बड़े टेस्टमनी को लेकर आओ मेरे जीवित खुदा। जिनके बिजनेस भी खत्म हो चुके हैं प्रभु, उनके भी जीवन में टेस्टमनीज को लेकर आओ प्रभु। जो उन्होंने खोया प्रभु, वो कई गुना बढ़कर उन्हें दोबारा देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। उनके सीजन को बदलने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु आज उनके सीजन को बदल दो प्रभु। उनकी परिस्थिति आपने बदल दी, इसलिए धन्यवाद देती हो प्रभु। उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद देती हो प्रभु। जो भी दुआ कर रहे प्रभु उनके शादी के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु, उन्हें अच्छे भले तंदुरुस्त धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। उनके मार्ग को खोलो प्रभु। जो भी उनके प्रार्थनाओं का जवाब जल्दी नहीं आ रहा है, वो डिले के स्पिरिट को मैं बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और जल्द से जल्द प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। जो भी पति पत्नी बच्चों के लिए दुआ कर रहे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने उन गर्भ को खोला है प्रभु। और प्रभु उन्हें अच्छे तंदुरुस्त सुंदर से बच्चों से आशीषित करने जा रहे हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर स्किन इन्फेक्शन, हर हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके स्काल्प को प्रभु आपका पवित्र लहू में लगाती हूँ प्रभु, ताकि उस स्काल्प पर, उनके सिर पर करोड़ों गुना बाल आ जाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रभु आप करना प्रभु। धन्यवाद 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 देती हो प्रभु जी। आप जीवित सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। आज प्रभु आपने हर एक के जीवन में कार्य किया है प्रभु। जो भी परिस्थितियां है, जो भी परीक्षा है प्रभु, जो भी बीमारी है, हर एक के ऊपर आपका नाम है प्रभु जी। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज आपने कार्य किया, मैं धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले और आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।